किसका होगा? तो जुमरात का रोजा होगा। तो बहरहाल ये जब रोजे के फजाइल तो आप सुनते रहते हैं और आइंदा भी सुनते रहेंगे। मैं बस रमजान में हम लोगों को करना क्या चाहिए, जरूरी नहीं कि वो मैं जो कह रहा हूँ आप कर लेना, मैं कहता हूँ करना चाहिए, तो वो बातें मैं अर्ज करूंगा, टाइम खत्म हो जाएगा। रमजान मुबारक हर साल आता है, हर साल आता है। हम लोगों को कहते हैं कि भाई रमजान को फारिग करो इबादत के लिए, फारिग करो इबादत के लिए, फारिग करो इबादत के लिए। तो ना मौलवियन छे ना काम के पान के दरबदर अस्ति ना दरबदर करें, मगर जब अल्लाह दरबदर करने पर आता है तो एक दिन नहीं 2 दिन ही, पिछले साल 3 महीने तक पूरा क्लोज रखवा लिया। क्या है? कोरोना। देखा किसी ने? नहीं, किसी ने देखा ही नहीं है। लेकिन फिर भी क्या है? कोरोना, मर जाएंगे, सांस भी डर डर के ले लो, हाथ भी डर डर कर मिला लो। बाप से भी मुसाफा करते हुए डर रहा था और माँ से भी गले लगते हुए डर रहा था। कोरोना 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 ने ऐसे बंद कर दिया, दुकान भी बंद, दफ्तर भी बंद, स्कूल भी बंद, बिजनेस भी बंद, सारा ठप होके और कैदी की तरह बंद कमरे के अंदर बिल्कुल बगैर जुर्म के जेल खानों के अंदर पड़ेंगे। जब अल्लाह फुर्सत देने पर आ जाता है तो फुर्सत। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रब से पूछा कि अगर बंदे को आप ये कहोगे कि मैं आपको क्या दूं, वो मांगेगे कि क्या, तो मैं उसको कहूंगा तुम अपने लिए सेहत मांगो। सेहत बहुत बड़ी नियामत है। तो अल्लाह पाक ने सेहत भी दी थी, वक्त भी दिया था, लेकिन जेल के अंदर बंद पड़े हुए थे। अब भी गुजारिश है हम रमजान के लिए अपने औकात को फारिग करेंगे इंशाअल्लाह। वैसे जमींदारी दबने मोलियस क्या चीज जम बेतन इसमें दान लागन, दान पेनस लागन लगे पता, मजदूर ते करी, हाँ दान भी लगा लो, खेती बाड़ी भी कर लो, लेकिन अगर टाइम टेबल बनाओगे तो इंशाअल्लाह कामयाब हो जाएंगे। अब रमजान में क्या काम करना? सबसे पहला काम करना है शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। इस रमजान में कुरान नाजिल हो गया है। पूरे साल तो हम कुरान पढ़ते नहीं है, कम से कम इस महीने के अंदर रमजान के लिए कुरान को मुख्तस करेंगे। कम से कम पूरे महीने में हम एक कुरान पढ़ लेंगे इंशाअल्लाह। चुबारवा करेंगे इंशाअल्लाह। मैंने जम्मू के अंदर ऐसे बंदों को भी देखा है जो रमजान में एक दिन में एक कुरान पढ़ते हैं। आज के जमाने, पिछले रमजान की बात है, एक दिन में एक कुरान। तो बोलो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने 40 साल तक वो ईशा के वुजू से फजर की नमाज कैसे पढ़ी, तो पता चलता है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग हैं रमजान में रात को सोते नहीं है, वो ईशा के वुजू से रात भर कुरान पढ़ते रहेंगे, तिलावत करते रहेंगे, नफिल पढ़ते रहेंगे, सहरी खाएंगे, फजर पढ़ेंगे, उसके बाद फिर सो जाएंगे। लिहाजा पहला काम ये करेंगे कुरान पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा कितना पढ़ेंगे? दबन्नास पढ़ा मगर पढ़नी छुमना पूछना नाज रखा तो छो ना है, फिर तो जल्दी जल्दी पढ़ा तो तुम्हारा आसान है। मैंने बताया ना कुरान करीम के अंदर एक सफ़े में 15 लाइनें होती है, तो 15 लाइनों के कुरान को आप देखोगे इसमें 20 सफ़े होते हैं, और 20 सफ़ों को आप 5 नमाजों में तकसीम कर दो तो कितना ज़रब जब लगाओगे 5 को, तो कितने से ज़रब लगाओगे? 20 हो जाएगा। 4 कितने से? 4 से 5 चौके 20। तो हर नमाज के बाद कितने सफ़े पढ़ने पड़ेंगे? 4। सिर्फ 4। कितने? 4। सिर्फ 4 सफ़े। मैंने अभी कहा बंदा सुबह से लेकर शाम तक एक कुरान पढ़ता था, और हमने क्या करना है? सिर्फ कम से कम 4 सफ़े पढ़ेंगे। 4 फजर में, 4 जोहर में, 4 असर में, 4 मगरिब में, 4 ईशा में। तो कितने हो गए? 5 चौके 20। कितने पारे हो गए दिन में? एक पारा हो गया। ये तरतीब से चलेंगे तो 30 दिन में कितने हो जाएंगे? 30 पारे। एक कुरान हमारा मुकम्मल हो जाएगा। दोबारा क्यों? इसलिए मैंने किए इफ्तारी में, यहाँ अभी इफ्तारी की, अभी खाना खाया नहीं, इधर से उधर तरावी पढ़नी है, उधर हाफिज साहब लटका के रखेंगे, फिर इधर से सहरी खानी है, फिर सोना है। वक्त तो बहुत मिलता है ना सोने के लिए भी। हम जोहर में बजाय 4 के 6 सफ़े पढ़ लेंगे, असर से पहले बजाय 4 के 6 सफ़े पढ़ लेंगे, 4 मगरिब के ये कवर हो गए। और मगरिब से पहले तो हम इंतजार में मिनट गिनते हैं, कितने मिनट, कितने मिनट, कितने मिनट, कितने मिनट। वो कार गोटा वो कान मस्जिद लगे होते कब इमाम साहब ऐलान करेंगे,
उस इंतजार में जो पड़े रहते हैं तो वहां बैठ के मोबाइल में बजाय व्हाट्सएप और गेम देखने के कुरान खोल के रख लो, वहीं इफ्तार के इंतजार में दस्तरखान पर बैठे बैठे अल्लाह के कुरान के 4 सफ़े पढ़ लो। और ईशा की नमाज के लिए खाना वाना खाया नहीं खाया और पहले से वुजू करके आ जाओ ईशा की नमाज के लिए 4 सफ़े। वो तो मैं वैसे कम से कम मिकदार बताई, वरना जो बंदा हिम्मत कर लेता है ना, नाजरा खां मैंने देखा, नाजरा खां, कौन? नाजरा खां, बुढ़ा आदमी, अभी जिंदा है जम्मू के अंदर। वो 3 साल पहले वो कह रहा था होठ शुम लोग, मैंने पूछा क्यों? कहता कुरान पढ़ता हूँ ना तो इससे। मैंने पूछा कितने पढ़ते हो? कहता दिन में 10 पारे पढ़ लेता हूँ। दिन में 10 पारे पढ़ लेते हो। नाजरा खां बुढ़ा आदमी जब तय कर लेता, बंदा ठान लेता है, फिर पारे पढ़ लेता है, और अगर करना कुछ नहीं होता फिर सफ़े पढ़ने भी मुश्किल हो जाते हैं। लिहाजा पहला काम ये करो, अपने आप को कुरान के साथ वाबस्ता कर लो कि रमजान में ज्यादा से ज्यादा तिलावत करेंगे। ये तो मैंने कम से कम लिमिट बताई कि 4 सफ़े एक नमाज में करोगे। दूसरा काम ये करेंगे कि रात का एक हिस्सा कोशिश तो ये करेंगे सारी रात जागेंगे, क्योंकि रातें छोटी होती है, दिन बड़े होते हैं। दिन में सोएंगे, रात में इबादत करेंगे, रात में यकसुई होती है। लेकिन अगर पूरी रात नहीं जाग पाए तो कम से कम इस रमजान मुबारक में तहज्जुद अपने ऊपर फर्ज होगी नहीं, लेकिन कर लो। बाज़े बातें ना, अगर मेरा ये काम हो गया 10 रोजे रखूंगा, वो जो वैसे कहते हो ना, अगर ये काम हो गया 10 रोजे रख लूंगा, ऐसे ये तय कर लो इंशाल्लाह पूरे रमजान मुझे तहज्जुद पढ़ना ही, कम से कम 8 रकात और ज्यादा था 12 रकात। तो 12 रकात हम तहज्जुद की नमाज पढ़ेंगे, बिला नागा तहज्जुद को कभी नहीं छोड़ेंगे। और इसके अलावा नियत ये कर लो, दिन और रात में पूरे रमजान में इंशाल्लाह हम 100 रकात नफिल पढ़ेंगे। तहज्जुद तो अपनी जगह है ही, 100 रकात नफिल पढ़ लेंगे। ज़ोहर के साथ 2 पढ़ ली, 4 पढ़ ली, असर से पहले सुन्नतें होती हैं उनको पढ़ ली, मगरिब के बाद 2-4 नफिल पढ़ लिए, ईशा के बाद 2-4 नफिल पढ़ लिए। इस तरीके से तरतीब बनाएंगे, कुछ नफलों की मिकदार हो जाएगी। ये तो मैं वैसे मिकदार बता रहा हूँ, बाकी आपको जितनी मर्जी। ऐसे ही हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमारे ऊपर बहुत हुकूक है, इतने हुकूक है, सारी जिंदगी दुरूद शरीफ पढ़ते रहेंगे, अदा नहीं होगा। लेकिन कम से कम रमजान मुबारक के लिए ये तय कर लो कि इंशाल्लाह मैं 2.5 लाख मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ूंगा। कोई मुश्किल नहीं है। बड़ा दुरूद शरीफ वो जो रमजान में हम वो नमाज में हम पढ़ते हैं, दुरूद इब्राहिम, और छोटा दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 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 ये सबसे छोटा दुरूद है। वो नंबरों वाली तस्बीह ले लेना, चलते फिरते उठते बैठते हर काम के लिए इखलास की जरूरत होती है। दुरूद शरीफ को पढ़ने के लिए इखलास की भी जरूरत नहीं होती है। मस्जिद की जरूरत नहीं, घर की जरूरत नहीं, वुजू की जरूरत नहीं, चल रहा फिर रहा, दुकान में, मकान में, खेती में, जहां पर है दुरूद शरीफ पढ़ते रहे। तो बंदा 2.5 लाख नियत कर लेगा तो 2.5 नहीं हो पाएगा, 2 तो कर ही लेगा, 2 नहीं होगा 1 तो हो ही जाएगा, 1 नहीं तो 50,000 तो हो ही जाएंगे, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएंगे। जैसे ये नियत कर लो कि हम दुरूद शरीफ पढ़ लेंगे। और असल जरूरत हमारी होती है अल्लाह की रिजा, गुनाहों से बख्शिश, उसके लिए तौबे की 2 रकात आप तो रोजाना पढ़ती होंगे इंशाल्लाह। उसके साथ इस्तिगफार की तबिया जो तस्बीह जो सुबह शाम हम पढ़ते हैं, इसके अलावा हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजाना 70 मरतबा अपने लिए इस्तिगफार पढ़ती थी। हालांकि आप बख्शाए थे, फिर भी 70 मरतबा इस्तिगफार, बाद रिवायत के अंदर 100 मरतबा पढ़ते थे। हम भी ये तय कर ले कि मामूलात की तस्बीहात के अलावा हम इतनी मिकदार में इस्तिगफार भी करेंगे इंशाल्लाह। कुरान पाक की तिलावत करेंगे इंशाल्लाह, तहज्जुद की पाबंदी करेंगे, नफिल रकातें पढ़ेंगे, दुरूद शरीफ की मिकदार मुतय्यन करेंगे, उतना पढ़ेंगे, और इस्तिगफार को पढ़ेंगे, करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह पाक मुझे आपको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। और इसके साथ अहम इबादत जो होती है वो तो मुझे भूल ही गई थी कि रमजान मुबारक में तरावी की नमाज होती है। साल में 1 मरतबा तरावी आती है, तो तरावी की 20 रकात हम मस्जिद में हाफिज कुरान के पीछे पढ़ेंगे इंशाल्लाह।